हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 45वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्रीमद् भागवत का उपदेश प्रदान किया, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान से प्राप्त किया। तो यहाँ पे गुरु परंपरा का महत्व बताया जा रहा है। बहुत जरूरी है कि गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान को स्वीकार किया जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान से, नारद ने ब्रह्मा से और व्यास ने नारद से, इस प्रकार से ये ज्ञान जो है परंपरा द्वारा जो है आ रहा है। हे राजन, श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं श्री परीक्षित महाराज को कि हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये ज्ञान नारद मुनि ने किसको दिया? व्यास, जो भगवान के परम भक्त है। वो भगवान की भक्ति योग, भगवान का ध्यान, परम पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने इस भागवतम को स्वीकार करने के लिए योग्य बन गए। जिस प्रकार से नारद मुनि भगवान के भक्त होते हुए योग्य बन गए, भगवान की भक्ति करके वे योग्य हो गए, और श्री ब्रह्मा जी जो है भगवान की भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान ने उनको ये जो है दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम का 4 श्लोकों में दिया। और ब्रह्मा जी ने नारद को देकर उनको कहा कि इसका विस्तार करो, और श्री व्यासदेव को भी जो है नारद मुनि ने इस प्रकार से ये ज्ञान जो है, ये पहले स्कंद में हमने देखा है कि किस प्रकार से नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम जो है श्री व्यासदेव को प्रदान किया। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की अपेक्षा नहीं की जाती, कि ये परंपरा यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो है किस परंपरा में है? ब्रह्म संप्रदाय। हम ब्रह्म संप्रदाय में है, और ऐसा नहीं है कि हम इस ब्रह्म संप्रदाय में जो ध्यान योग नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कर्म योग से भक्ति योग तक एक के बाद जो है एक सीढ़ी है जो ऊपर की ओर ले, और भक्ति योग
की खूबसूरती ये है कि सभी योग जो है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, निष्काम कर्म योग, सब कुछ जो है भक्ति में स्थित। और केंद्र बिंदु कौन है? भगवान। ध्यान के केंद्र बिंदु कौन है? भगवान। कर्म के केंद्र बिंदु कौन है? भगवान। ध्यान के केंद्र बिंदु कौन है? भगवान। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामकः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मोपा, वासुदेव परा गतिः। बिना वासुदेव के कोई मतलब नहीं। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद। तो लेकिन भक्ति योग होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं धरते, नहीं करते, जरूर नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है यहाँ पे साक्षात हम देख रहे हैं कि भगवान जो है ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, स्पर्श भी हुआ, दर्शन भी हुआ, अपनी आंखों से भी देखा। तो भगवान निर्गुण कैसे हो सकते, निराकार कैसे हो सकते? वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया है पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है। तो फर्स्ट स्टेप भगवान का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति, क्योंकि भगवान की शरीर से निकली गई जो तेज है, ज्योति है, वो पहला प्रारंभ है। जैसे कि कर्म योग से लेके भक्ति योग, सो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्यते, ये स्टेजेस है। एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेज के बाद तीसरा स्टेज, ये सब स्टेजेस है। पहला कदम, पहला सोपान इसी अध्याय में, इसी स्कंद में पूरा एक अध्याय ईश अनुभूति का पहला सोपान हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है क्या है? साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है, ब्रह्म साक्षात्कार, और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है, हृदय में परमात्मा को अनुभव। अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। इस स्टेज से श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्री व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित है। ध्यान की सर्वोच्च सिद्धि या सर्वोच्च स्थिति है भगवान की। जैसे कि इस श्री सुखदेव गोस्वामी बताते कि पूर्ण पुरुषोत्तम व्यासदेव कैसे बैठे थे? सरस्वती नदी के तट पे बैठे थे। कैसे बैठे? परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान, निर्विशेष, शून्यवादी नहीं। तो ध्यान योग मतलब जोड़ना, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, भगवान के कार्यकलाप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान की रूप के ऊपर ध्यान करना। और भगवान का रूप है, भगवान कार्य है,
नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, इनएक्टिव। भक्ति एक्टिव है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने अध्याय का नाम है एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक्शन है, एक्टिविटी है। सभी जो इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान में लगाना है, उसको कहते हैं ध्यान और मेडिटेशन। निराकार ब्रह्म में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं है। किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक है, और ये सारी लीलाएं दिव्य होती है, और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। तो समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की लीलाएं दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवद गीता में भगवान बताते कि भगवान की लीलाएं जो है, भगवान के कार्यकलाप जो है, दिव्य है। और जो कोई भी उसको समझ लेता है, वे इस भव सागर को पार करके इस भौतिक जगत में वापस नहीं। जन्म कर्म चमे दिव्यमेव तो कदेहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये वचन दे रहे हैं। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से ये कह रहे कि जो मेरे कार्यकलाप, मेरी लीलाओं का जो दिव्य है उसको समझ लेता है, वो सामान्य, ऐसे लगता है कि सामान्य। अब हम ये पूरा महीना, इस सुंदर कार्तिक के महीने में हम भगवान की एक ही लीला, ये दामोदर लीला स्मरण कर रहे हैं हर दिन, हर रोज। सिर्फ एक लीला पे भी अगर हम स्मरण करें तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। ये है भगवान की लीलाओं में शक्ति, क्योंकि भगवान दिव्य है और भगवान ने वचन दिया है भगवद गीता में। तो इसीलिए भगवद गीता फर्स्ट स्टडी है, सेकंड भागवतम। अगर भगवद गीता नहीं स्टडी करेंगे तो भागवतम हम समझेंगे अरे क्या लीला, क्या है यहाँ पे, कैसा वो बताया जा रहा है, दिव्य है। तो भगवान ने स्वयं किया, कहा भगवत, और इसमें भौतिक गुण नहीं है, दिव्य है। भौतिक गुण, माया जो है भगवान को छू नहीं सकती। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार, कोई अधिकार नहीं। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि रोशनी और अंधकार। यदि परब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद न कभी भी व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उपदेश देते। अगर वे भौतिक होती तो क्यों बोलेंगे नारद? भौतिक नहीं। व्यासदेव को ये आदेश दिया भगवान की लीलाओं का ध्यान करो, हमें भगवान की लीला। इसीलिए भगवान जो इतने अनंत 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 लीलाएं, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, अपने टेस्ट के अनुसार जो हमको कुछ छू लेता है अपने हृदय को, उस लीला को लो। भगवान ने हर प्रकार की लीलाएं की हैं। कोई भी लीला को हम जो हमारे, क्योंकि हम सबका स्वभाव अलग अलग है, हमारा भाव भी अलग अलग है, हम इंडिविजुअल है। तो हर इंडिविजुअल्स के लिए भगवान ने अनेक अनेक लीला, अनेक अनेक रस है।
दास्य, साख्य, वात्सल्य, शांत, माधुर्य, कोई भी लीला, इतनी सारी लीलाएं भगवान। तो नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को भगवान के दिव्य रूप और लीलाओं के ऊपर ध्यान करने के लिए जो आदेश दिया, एक्टिव है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति एक्टिव नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए जो निर्विशेष ब्रह्म के योगी होते हैं उनको कोई रस नहीं मिलता। जैसे कि चबाए हुए गन्ने को वापस उसको चबा, कोई मतलब नहीं, कुछ आनंद ही नहीं है, इसमें कोई जूस ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है। और फिर जो है हमारा स्वरूप और हमारा स्वभाव क्या है? सच्चित और आनंद, और स्वभाव है जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, सेवा। ये हमारा स्वभाव है, सेवा, क्योंकि वे सेवा में ही आनंद है। तो इसीलिए निर्विशेष ब्रह्म में जो योगी है वो जाते हैं, उनको कोई रस नहीं मिलता है, तो फिर समाज सेवा करना शुरू कर देते। ये योगी का कार्य नहीं है। योगी का कार्य ध्यान करना, ये समाज सेवा वाले गवर्नमेंट का कार्य, ये सब नहीं। ये फिर सब लोग सोचते हैं हाँ ये बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा, ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे, लेकिन ये भौतिक है, इसको स्पिरिचुअल नहीं समझना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं समझना चाहिए। ये शारीरिक संबंधित की कार्य है। शारीरिक ताप को आराम देने का कार्य है, भगवत प्राप्ति का कार्य नहीं है, भगवत भक्ति का कार्य नहीं है, आध्यात्मिक कार्य नहीं है। ये परोपकारी कार्य है जो कोई भी कर सकता है, योगी बनने की जरूरत नहीं। तो इतना समय किया, ध्यान वगैरह करके योग किया, इतना समय दिया, फिर अंत में वही बात आ गई ना कि समाज सेवा, पॉलिटिशियन, ये वो, बिजनेसमैन भी अभी तो योगी, अष्टांग योगी बन के भी बिजनेस, क्योंकि आनंद, ये प्रमाण है कि इसमें रस नहीं है। अगर रस है तो फिर क्यों करेगा वो? कभी नहीं भौतिक कार्यों में गिरेगा, मुक्त हो जाता है, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही ध्यान कार्य है कि यहाँ से निकल के भगवत धाम वापस। तो प्रभा जी बताते हैं कि भगवान 10वें स्कंद में अर्जुन को भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता, इसमें भगवान ने बताया कि अहम सर्वस्व। यहाँ पे अहम, अहम कैसे आएगा? जिसका रूप है वही कहेगा ना हम अहम। तो भगवान कहते नहीं, माम, बहुत अनेक अनेक स्थानों में भगवान मैं, मेरा, अहम। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। भगवान ने जब भगवान जिस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी, जो हम पढ़ चुके इसी अध्याय में,
श्रीमद् भागवतम सुने, भगवान ब्रह्मा जी ने समझ लिया तो अर्जुन को भी समझ लिए और उन्होंने यहाँ पे सुंदर रूप से भगवान को सुंदर शब्दों में संबोधित किया। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान, बहुत सुंदर। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आगे कहते हैं तो भगवान को ऐसे संबोधित किया। यहाँ पे 10वें श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद के 12वें और 13वें श्लोक में ये हम पाएंगे 10 चीजें भगवान को उन्होंने संबोधित करके भगवान की महिमा का गुणगान किया। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम सत्य। हे कृष्ण, किसके सामने बात कर? भगवान के सामने, भगवान को संबोधित करते हुए यहाँ पे अर्जुन कह रहे परम ब्रह्म परम सत्य। परम ब्रह्म मतलब परम सत्य। परम धाम, परम आधार कौन है? परम आधार भगवान, परम सत्य भगवान है। सेकंड, थर्ड, पवित्रम, शुद्ध, पुरुषम, परम पुरुष को ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद भगवान ही परम पुरुष। कौन? यहाँ पे कह रहे भगवान, और कोई नहीं। यहाँ पे वे कह रहे भगवान आप ही क्या है? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान। ये भगवान पुरुषम शाश्वतम, शाश्वतम मतलब नित्य। ऐसा नहीं कि अभी है, जैसे इस चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम में भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को कि सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि के समय में हूँ और सृष्टि के बाद में भी मैं रहूंगा। शाश्वतम नित्य दिव्यम, दिव्य है भगवान को। माया को छू नहीं सकती, इस भौतिक जगत की कोई भी चीजें उनको छू नहीं सकती। आदि देवम, आदि स्वामी, अजम अजन्मा, विभुम सर्वोच्च। 10 पॉइंट्स, 10 चीजें 10 शब्दों में उन्होंने भगवान का परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, ये लर्न करना चाहिए बाय हार्ट। ये श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम। और फिर अर्जुन ने सोचा कि अरे मैंने तो इतना सारा बोल दिया भगवान को, लेकिन लोग सोचेंगे कि क्योंकि भगवान मेरा मित्र है तो मित्र होने के कारण मैंने ऐसा ऐसा बोला है। तो तुरंत अर्जुन ने उसको सिद्ध करने के लिए कि मेरा मत नहीं है। अहुस्त्वम ऋषिय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्य। तो भगवान यहाँ पे, अर्जुन यहाँ पे तुरंत कह रहे हैं कि ये मेरा मत नहीं है, क्योंकि लोग सोचेंगे ना कि ये भगवान को बड़ा बड़ा बना रहे,
लेकिन भगवान तुरंत अर्जुन ने कहा कि नारद, असितो, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य को की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान ने बता दिया चतुर्श्लोकी गीता में उनके विषय में। तो अर्जुन ने समझ गए। अर्जुन ने भगवान का इतना सुंदर रूप से गुणगान किया। तो ये है भगवान, ये है भगवान। मैन्युफैक्चर नहीं करते, भगवान ऐसा बन गए। भगवान भगवान पहले थे, बीच में। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जो ये भागवतम का यही 4 जो श्लोक चतुर्श्लोकी भागवतम, ये पॉइंट को पूरी भागवतम में हमारे मन में क्लियर कर देगी, ताकि हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे, भगवान के शरणागत हो रहे, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितना भी चाहिए प्रमाण जो है, यहाँ पे श्री व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, सभी ऋषि मुनि हमें दे रहे भगवान के। भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। वे ही सभी कारणों के कारण हैं। इस अध्याय के 4, मैं भगवत गीता से पढ़ रही हूँ अभी। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही। ऑल डाउट्स क्लियर अबाउट भगवान। और उसने श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। फिर भी लोग इतना डाउट करते। यहाँ पे इतना सब पता है। अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं था, ये भगवान के नित्य सेवक है। उसने तुरंत ही उपदेश दिया कि आप परब्रह्म हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म है। इसके पूर्व श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, जो ब्रह्मा जी बता। बहुत सुंदर। हम इतने सुंदर मार्ग पे हैं। हमें दृढ़ता से और प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक हमें अपने कार्य को करना है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का हरि नाम प्रेम से करना है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना है। परम पवित्र है भगवान, ये वेदों का प्रमाण है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। जब हम पवित्र चीज के संपर्क में आते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं। तो जैसे कि संपर्क का सवाल, चाहे हम भगवान के साथ या माया। उदाहरण दिया गया कि धूल का कण, धूल का कण जब हवा के संपर्क में आता है तो वो जो है
एक राजा के मुकुट के ऊपर जाके बैठ सकता है, जहां पे उनकी महारानी भी। धूल का कण हवा के संपर्क में, लेकिन वही धूल का कण वर्षा के संपर्क में आता है तो कीचड़ बन के पांव तले कुचला जाता है। संपर्क की का सवाल है। तो इस प्रकार से भगवान पवित्र है। जब हम भगवान के साथ संपर्क करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की लीला और भगवान का गुणगान का स्मरण करते हैं, तो हम भी पवित्र बन जाते हैं और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। ये हमारा शुद्धिकरण होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे लेते रहने से, क्योंकि हमें पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर, कितने कितने जन्मों का धूल हम हमारे पवित्र हृदय के ऊपर जो है इकट्ठा कर रखे हैं। श्री भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। तो भगवान की शरण, माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने इसीलिए कहा कि तुम्हें अगर पापों से मुक्त होना है तो मैं सब पाप, मेरी शरणागत हो, मेरे शरण ग्रहण कर। क्या जाता है, क्या लिया है भगवान से, क्या क्या देना है? बस अपने आपको शरण। मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, बस हो गया। भगवान का स्मरण करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। बैठे बैठे हम अपने पाप धुल रहे हैं, हम पवित्र हो रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में वो शक्ति है कि जैसे जैसे हम भगवान, क्योंकि श्रीमद् भागवतम शुरुआत से लेके मध्य से लेके अंत तक श्री भगवान का ही गुणगान किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, स्पॉटलेस, इसमें कोई भी कर्म ज्ञान वगैरह कोई उसके लिए जगह नहीं है, सिर्फ प्योर भक्ति। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है परमहंसों के लिए है, जिन्होंने उस पर अगर नहीं भी है, थोड़ा सा भी सुनते सुनते वो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो सकती है। श्री कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वेदों का एक उद्देश्य संबंध, अभिदय और प्रयोजन। वे परम अस्तित्व है, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। अजम, परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, अजम विभुम। इसकी पुष्टि अर्जुन ने की ही नहीं, अपितु सारे वेद पुराण। तो ये पुष्टि यहाँ पे जो
भगवत गीता के इस अध्याय में अर्जुन कर रहे, बताया जा रहा है कि सिर्फ अर्जुन ने नहीं, सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। इसकी पुष्टि भगवान की। सारे वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और श्री भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। वे परम पुरुष है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। भगवत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे श्री नारद मुनि ने देखा कि श्री व्यास देव सरस्वती के नदी के तट पर बैठ के परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ध्यान कर रहे हैं और उन्होंने उनको योग्य समझा कि ये जो ब्रह्म संप्रदाय में वे एक सदस्य बन जाए, तो उन्होंने उनको ये ज्ञान प्रदान किया श्रीमद् भागवतम। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कार बोध है। भगवान ध्यान मतलब ज्ञान मतलब भगवान की लीलाओं का स्मरण। वो लीलाओं का स्मरण करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है अपने हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। चिन्वंतम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Bhakti will be established within the heart and it is an irrevocable fact. नैष्टिकी भक्तिर भवति नैष्टिकी, जो नित्यम भागवत सेवया अपने आप जागृत हो जाएगी सिर्फ श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से। यहाँ पे उदाहरण है, परीक्षित महाराज क्या करते, सिर्फ श्रवण करते। श्रीमद् भागवतम का रसपान वो अपने कानों के द्वारा वो इस पीबंती पी रहे हैं। और जो कोई भी, जैसे कि यहाँ पे बताया, शुद्धिकरण का हम प्लान बनाते हैं इतना सब करने के लिए, अभी ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन भगवत कृपा के बिना वो संभव नहीं। अगर भगवान की शरणागत जब हो जाए, पहला चीज है शरणागत। चाहे कोई भी दोष हम में क्यों ना हो, हजारों दोष हम में होंगे, लेकिन हम सोचते हैं में दोष है, कैसे शरणागत नहीं। शरणागत हो, जैसे ही शरणागत होंगे धीरे धीरे हम पवित्र हो जाएंगे और हृदयंतस्तु ही अभद्राणि, सब जो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सब अभद्र जो है नष्ट हो जाएंगे। तो ये सरल और सबसे सुगम मार्ग है, आनंदमय मार्ग है। इसको हमें अपनाना है
और जितना भी प्रमाण चाहिए, अगर कोई भी डाउट है, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन का डाउट क्लियर हो गया, और अगर दूसरे मार्ग को जाना है तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि 12वें अध्याय के 5वें स्कंद में बताया गया, क्लेशोदिक तरस्तेषा अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवापी अवापी। कठिन है देहधारी व्यक्ति को ये जो है अव्यक्त निराकार, अगर ऐसे निराकार ब्रह्म में अगर वे अपने ध्यान को, तो बहुत कष्ट, आसान नहीं है। और फिर अंत में जाके क्या होता है, वही हॉस्पिटल खोलो, अनाथालय खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, क्या मिला इतना सब कष्ट उठा के ध्यान करने में, क्योंकि उसमें रस ही नहीं से। अच्छा है सीधा सीधा एक परोपकारी कार्य करो, और अगर योगी बनना है तो भक्ति योगी बनो, तो ही उसका जो रस और उसका आनंद और उसकी सफलता 100% गारंटीड रिजल्ट, ये है भक्ति। सुरज सदम सुगम आनंदमय और रस से भरी परिपक्का फल, जूसी और बहुत ही सुंदर रूप से ये परिपक्का फल जो है परंपरा के द्वारा एक हाथ, जैसे कि आम जो है, मीठा आम ऊपर है, हाँ, वो अगर नीचे गिर जाएगा तो पट फिनिश, तो इसको एक डाली से दूसरे डाली से नीचे धीरे धीरे जो है पहुंचाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं गुरु परंपरा, बिना खंडित किए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।